हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जो आगामी जनगणना होने जा रही है, संभवतः 2031 में होगी, उसमें वो लोग जातिगत जनगणना को भी मंजूरी दे। ये आर्टिकल 246 के अंतर्गत ये संघीय विषय है, इस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अनुसूची 7 के अंतर्गत क्या है, ये संघ सूची में है। तो 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। सबसे पहले जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1872 में। किसने स्टार्ट किया था? मेयो ने। लेकिन ये बहुत ही सीमित क्षेत्र पे हुआ था। और जो 1881 में रिपन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये पूरे भारत में व्यापक स्तर पे हुआ था। और भारत में लास्ट जनगणना अभी 2011 में हुआ है। और जातिगत जनगणना की जहाँ तक बात करें तो ये अंग्रेज़ों ने 1881 से लेकर के 1931 तक इन्होंने प्रशासनिक उद्देश्य से जनगणना करवाई थी। और लास्ट जो है 1951 में जनगणना हुई थी, और इसमें बस SC और ST का जनगणना हुआ था, इसका कोई जनगणना नहीं हुई। हम लोग देखते हैं कि ये जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले न्यायिक रुख में देखते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में, इसमें निर्णय दिया कि जो पिछड़े वर्ग का पहचान कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए तथ्य और आंकड़ा एक परफेक्ट होना चाहिए, उचित आंकड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और सामाजिक न्याय का सिद्धांत होता है, जैसे जाति का जनगणना करने से जाति का सटीक आंकड़ा पता चलेगा। तो जाति का सटीक आंकड़ा पता चलेगा, जिससे देखिए लास्ट जो जाति का जनगणना हुई थी 1931 में हुई थी। तो उसके आधार पर अभी तक उस पर जो आरक्षण नीतियाँ चल रही हैं, तो उसी आधार पर लाभार्थी है। कई जातियाँ खुद को पिछड़ा बोलती है और अति पिछड़ा में जाने के लिए मार करती है, कुछ SC ST में जाने के लिए मार करती है। तो इन सब का मांग एक जायज़ तरीके से ठहराया जा सकता है अगर ये आंकड़े आ जाएं तो। और ये आंकड़े आएंगे तो इससे पता चलेगा कि कौन सी जाति वास्तव में पिछड़ी है। कई जातियों में उपजातियाँ होती हैं। इन उपजातियों में से कुछ उपजाति जो होती है वो इसका लाभ लेती रहती है और कुछ को नहीं मिल पाता है। तो इसकी ही पहचान हो सकेगी। लेकिन इसके विरोध में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तर्क दिया जाता है, वो ये है कि इससे सामाजिक विभाजन बढ़ेगा, मतलब समाज में लोग और ज़्यादा भेदभाव बढ़ेगा और जातिवाद जो है ये और ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन इसके पक्ष में तर्क ये भी है कि जातिगत जनगणना सिर्फ आंकड़ा इकट्ठा करना नहीं है इसका मकसद। इसका मकसद ये है कि समावेशी विकास, यानी सभी वर्गों का विकास और न्यायपूर्ण तरीके से समान विकास हो। हाल ही में 2022 में बिहार ने भी जातिगत जनगणना करवाई है। ये 2023 में इसका आंकड़े जारी किए गए 2 अक्टूबर को। इसमें कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ थी, ठीक है। इसमें सवर्ण 15.5% थे और OBC और EBC मिलाकर के 63% थे। SC जो थे ये 19.7% और SC जो थे ये 19.7% और ST थे 1.6%। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।